गुड इवनिंग एवरीवन। सारे लोग आ गए हैं क्या? आज हम लोग नाउन का प्रैक्टिस सेट में एक्सरसाइज 5 करने वाले हैं। जैसे आप लोग सारे लोग जानते हैं कि हम लोग नाउन का एक्सरसाइज 4 तक कर लिए हैं और आज हम लोग नाउन का जो बुकलेट है, नाउन का जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 5 करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। अगर सारे लोग जुड़ गए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये जितने भी भाई लोग हैं जल्दी से आ जाएं। मैं लाइव आ चुका हूं, थोड़ा सा आज मैं समय से पहले हूं, तो सारे भाई को प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं सेशन को कंटिन्यू कर पाऊं। चलिए, सारे लोग आ गए क्या? हाँ, सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन। द बैलेंस इन हिज सेविंग अकाउंट इज नॉट एनफ फॉर हिम टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ दीज फैसिलिटीज। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि कुछ कुछ आपको बैंक में फैसिलिटीज मिलता है। वो फैसिलिटीज तभी मिलता है जब आपको सेविंग्स अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होता है। चलिए, वो तो बात की बात है। इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर क्या है उसको मैं देखता हूं। द बैलेंस इन हिज सेविंग अकाउंट, आपको पढ़ाया गया है कि बचत खाता का अंग्रेजी क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट होता है। ये डेली आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बचत का अंग्रेजी हम लोग क्या यूज करते हैं? सेविंग्स यूज करते हैं। तो बचत खाता जो हम लोग का होता है, बचत अकाउंट जो होता है, उसका इंग्लिश क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट होता है। तो यहाँ पे हमारा सेविंग में एस क्या था? मिसिंग था। सेविंग में एस मिसिंग था। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अभेल के साथ हमेशा ऑफ आता है और इस अभेल और ऑफ के बीच में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने लिखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आपका जवाब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हिमसेल्फ बिल्कुल सही है, गलती था कि सेविंग में आपको एस लगाना था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रस्ट अ 9 ईयर्स ओल्ड बॉय। देखोगे 9 हमारा न्यूमेरल नाउन है, तो इसको हम लोग नाउन लिख देते हैं, या मान लो कि इसको हम लोग नंबर लिख देते हैं। ये क्या है? नंबर है। ईयर क्या है? नाउन है। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले अगर कोई नाउन आ जाए तो पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है क्या? जो पहले वाला नाउन होता है ना, ऑलवेज सिंगुलर होता है। ऑलवेज सिंगुलर। और जब ये ऑलवेज सिंगुलर होगा तो इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा। एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में। एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में। वीडियो कैसे कट रहा है पंकज जी? यहाँ पे वीडियो कैसे हटा दिए? एडिट कैसे कर दिए आप? यहाँ पे ऑलवेज सिंगुलर होगा, और ऑलवेज सिंगुलर होगा तो ईयर्स में क्या लगेगा? एस नहीं लगेगा। ईयर में एस नहीं लगेगा। तो यही आपका एरर था, और बाकी सारा सही है। कह रहा है कि ये बिल्कुल, क्वाइट क्या है? एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आया है। कह रहा है बिल्कुल कठिन है मेरे लिए कि हम 9 साल के बच्चा पर क्या कर लें? बिलीव कर लें, मेरे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे ईयर में एस नहीं लगेगा। आपसे कोई पूछेगा कि एक किसके लिए आया है, तो ए बॉय के लिए आया है, तो एक लड़का है तो सिंगुलर हुआ। 9 किसके लिए आया? ईयर के लिए। तो 9 ईयर्स बिल्कुल सही तब होता जब आगे बॉय नहीं होता। 9 ईयर्स ओल्ड बिल्कुल सही है, लेकिन बॉय को आ जाने से ईयर एडजेक्टिव का काम करने लगा, जिस कारण से इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा। तो एरर थर्ड पार्ट में है। हाँ, डेली प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास कर रहे हैं भाई, कभी शाम में तो कभी दोपहर में मैं आ जाता हूँ जब भी समय मिल पाता है। ऐसे मैं रेगुलर प्रयास करूंगा कि शाम में ही मैं लेकर आऊँ, खास करके ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट होगा। और एक आवश्यक सूचना है कि कल दोपहर में मैं मैथ का बहुत बेहतरीन 13 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तो सारे भाई लोग जुड़ना मत भूलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। गुड बॉयज डू नॉट मूव इन बैड कंपनीज। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है अच्छे बच्चे गलत संगति में नहीं पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे गलत संगति में नहीं पढ़ते हैं। आप छोटे बच्चे को, अपने भाई बहन को भी ये सेंटेंस के माध्यम से उसे आप सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। गुड बॉयज डू नॉट मूव इन क्या हो गया? बैड कंपनीज। तो कंपनी एक हमारा जो है ना, कंपनी ए अबस्ट्रैक्ट नाउन है। ए क्या है? अबस्ट्रैक्ट नाउन। बोले तो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसका मतलब होता है संगति। क्या होता है इसका मतलब? संगति होता है।
आप बोल सकते हैं एसोसिएशन। तो कंपनीज का प्लूरल संभव नहीं है, तो कंपनी को प्लूरल आप नहीं बना सकते। तो सही जो स्पेलिंग होगा कंपनीज नहीं, क्या होगा, कंपनी होगा। सही क्या होगा, कंपनी होगा। रंजू कुमारी, कंपनी मीन्स फ्रेंड, गलत है। कंपनी मीन्स फ्रेंडशिप बोल सकते हैं, एसोसिएशन बोल सकते हैं। फ्रेंड तो काउंटेबल नाउन है, फ्रेंड का प्लूरल संभव है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल का सेंस नहीं है, यहाँ पे सेंस है बुरी संगति में नहीं पढ़ना चाहिए, और संगति हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल संभव नहीं है। तो कंपनीज नहीं, सही क्या है, कंपनी। एरर किस पार्ट में है, थर्ड पार्ट में। एरर थर्ड पार्ट में है। छुट्टी कल मिलेगी, अभी छुट्टी के बारे में सोचा नहीं गया है, क्लास आइए भाई चुपचाप। आगे, शी हैज गिफ्टेड मी अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। देखिएगा कह रहा है कि उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया, एक शर्ट गिफ्ट किया और ट्राउजर किया। बताइए, कॉम्बिनेशन भी सही नहीं बैठ रहा है। शर्ट के साथ जींस का गिफ्ट करना चाहिए था, तो एक फॉर्मल ड्रेस हमको गिफ्ट कर दी और एक ट्राउजर्स रात में पहनने वाला गिफ्ट कर दी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ग्रामर को देखते हैं क्या चीज है। उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया, एक शर्ट गिफ्ट किया और एक ट्राउजर गिफ्ट किया। आप देखिएगा बाबू, आज जो आया है शर्ट के लिए बिल्कुल सही है, सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन आप आ का प्रयोग ट्राउजर्स के लिए नहीं कर सकते। तो एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में। तो अब बोलिएगा सर आ ट्राउजर के लिए हम लोग यूज नहीं करते, तो एरर तो बी पार्ट में है। गलत बात है भाई, यहाँ पे ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और इसको काउंटेबल बनाने के लिए यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आ पेयर ऑफ। क्या जोड़ना पड़ेगा, आ पेयर ऑफ। तो शर्ट के पहले आप डायरेक्ट रूप से आ का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ट्राउजर को काउंटेबल बनाने के लिए इसके साथ यूज करना पड़ेगा आ पेयर ऑफ। वैसे जितने भी नाउन्स हैं जो टू सिमिलर पार्ट से बने होते हैं, वैसे जितने भी नाउन्स हैं, खास करके मैं आपको बताया हूं, टूल्स हो गया या फिर ड्रेसेस हो गया, टूल्स या फिर क्या, ड्रेसेस। तो ड्रेसेस नेम या टूल्स नेम जितने भी होते हैं जो दो सिमिलर पार्ट से मिलकर बने होते हैं, एक पार्ट अलग हो जाता है तो बेकार हो जाता है, ऐसे नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं जिसके अंत में एस होता है। हाँ, अगर इसको काउंटेबल सेंस में दर्शाना होता है तो इसके पहले आप पेयर ऑफ यूज करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि आज हम मार्केट से एक जूता खरीद कर लाएं, तो आप बोलिएगा अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ जीन्स। उसी प्रकार से अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो एरर किस पार्ट में था, थर्ड पार्ट में। ट्राउजर्स को काउंटेबल यूज करने के लिए इसके पहले जोड़ना पड़ेगा अ पेयर ऑफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। देयर इज नो अमेंड्स फॉर, क्या हो गया, सीन। कह रहा है कि इस पाप के लिए कोई क्षतिपूर्ति, कोई हर्जाना नहीं है, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। तो आपको बता दूं कि एक वर्ड है अमेंड। अमेंड होता है वर्ब जिसका मतलब होता है संशोधन करना। क्या होता है, संशोधन करना, इसका मतलब होता है संशोधन करना, ठीक है। और इसी से वर्ड बनता है अमेंडमेंट। आप पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, अमेंडमेंट। इसका मतलब नाउन है डियर। अंत में आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी वर्ब के अंत में मेंट जोड़ देते हैं तो नाउन बन जाता है, जिसका मतलब होता है संशोधन। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है संशोधन। अच्छा, एक वर्ड हमारा नया वर्ड यहां से बन गया अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्या, क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन बोल सकते हैं, क्षतिपूर्ति, या फिर आप लिख लीजिएगा हर्जाना। तो आपने जो दुष्कर्म किया है, पाप किया है, उसका कोई कंपेंसेशन नहीं है। तो यहाँ पे अमेंड गलत है, क्योंकि नो क्या है, एडजेक्टिव। नो क्या है, एडजेक्टिव। इसको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो यहाँ पे नाउन का रिक्वायरमेंट है, अमेंड तो वर्ब है, एक गलती हुआ। अच्छा, अमेंडमेंट भी नाउन है, अमेंड्स भी नाउन है। यहाँ पे संशोधन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्षतिपूर्ति का बात कर रहा है। तो भाई अमेंड यहाँ पे गलत है, सही क्या है, अमेंड सही है। तो एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। क्या आपको समझ में आई, क्या गलती किस पार्ट में है, बी पार्ट में। हाँ, लेट हो गया है तो वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, बाद में देख लीजिएगा। ये वीडियो तो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव पहचानने का कुछ आपको तरीका बताया गया है। जैसे कि जिस वर्ड के अंत में OUS होता है, IC होता है, IVE होता है, एबल होता है, OUS होता है, फुल होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। हाँ, जिसमें सफिक्स नहीं जुड़ा हो, लास्ट में सफिक्स नहीं जुड़ा हो, तो एडजेक्टिव तभी पहचान सकते हैं जब उसके बारे में आप
जब उसके बारे में आप पहले से जानते हैं। गुड को कोई एडजेक्टिव तभी बोल सकता है डियर जब इसके बारे में पहले से क्या करता है, जानता है। लेकिन हाँ, ब्यूटीफुल को कोई पहली बार देखकर बोल सकता है कि एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके अंत में क्या लगा हुआ है, फुल लगा हुआ है। तो बहुत सारे सफिक्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं, उसको देखने के बाद हम लोग बता सकते हैं कि एडजेक्टिव है। लेकिन हाँ, जिसके अंत में सफिक्स नहीं होता है, जो ओरिजिनल एडजेक्टिव होता है, उसकी पहचान आप तभी कर सकते हैं जब उसके बारे में आप पहले से जानते हैं। हाँ, वीडियो शेयर कर दीजिएगा भाई प्लीज। देखिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है कितना, 6 में देखोगे गलती क्या है। द आर्म्ड फोर्स ऑफ दिस कंट्री कैन फेस एनी इवेंचुअलिटी। कह रहा है कि हमारे देश का जो आर्म फोर्स है किसी भी चीज को फेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेना का अंग्रेजी होता है ना, वो फोर्सेस होता है। तो एरर हमारा किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। ध्यान दीजिएगा, सेना का अंग्रेजी फोर्सेस होता है। फोर्स मीन्स होता है शक्ति या बल, और इसी में जब हम लोग एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, सेना। एयर फोर्सेस नहीं, एयर फोर्स होता है, क्योंकि वो नाम है, और नाम कुछ भी रह सकता है डियर, नाम कुछ भी रह सकता है। लेकिन ऐसे अगर कहीं पे सेना का इंग्लिश मीनिंग लिखना हो, अंग्रेजी मीनिंग लिखना हो, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्सेस लिखते हैं। एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। उम्मीद कर रहे हैं कि सारे भाई को समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 देख लो। आई वॉन्ट माई बिलोंगिंग टू बी मूव्ड टू माई न्यू हाउस एट क्या है, बंदरा। तो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी संपत्ति हैं, मूवेबल क्या है, संपत्ति है, एसेट है, मैं चाहता हूं इसको नए घर पर क्या कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का अंग्रेजी हम लोग क्या यूज करते हैं, बिलोंगिंग्स यूज करते हैं। बिलोंगिंग्स मीन्स होता क्या है डियर, बिलोंगिंग्स, बार बार बोल रहे हैं बिलोंगिंग्स, इसका मतलब समझते हो कि नहीं। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है वंस मूवेबल पजेशंस। क्या होता है, पजेशंस। आपको वो सारे वस्तुओं पर जो पजेशन होता है, वो सारे वस्तु को मिलाकर क्या बोलते हैं, बिलोंगिंग्स बोलते हैं। ये हमेशा प्लूरल यूज होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज क्या यूज होता है, प्लूरल। ये हमेशा के लिए प्लूरल होता है डियर, ऑलवेज प्लूरल यूज होता है। इसके अंत में से एस को हटाया नहीं जाता है, तो बिलोंगिंग्स यूज होगा। इसका मैं हिंदी लिख देता हूं, तो इसका हिंदी मीनिंग है संपत्ति। क्या, संपत्ति। देखना कैसे भी लिख लेना, हर सही दीर्घाई। तो इसका मतलब क्या होता है, संपत्ति होता है। वो सारे संपत्ति, सारे पजेशंस जिसको आप मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, वैसे संपत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंगिंग्स बोलते हैं। दैट इज ऑलवेज प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। हमेशा प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो बस सिंपल यहाँ पे गलती ये था कि बिलोंगिंग में क्या होगा, एस लगेगा। एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। आगे के सारी चीजें बिल्कुल सही है। सारे भाई लोग लाइव देखते हैं, चलिए जो नहीं लाइव देख रहा है बाद में देख लेगा, लेकिन लाइव देखोगे तो कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। हाँ, भर भी बता देंगे, बारी बारी से बता देंगे। अगर एक चीज को 2 एक्सरसाइज करवा के छोड़ देंगे तो सही नहीं रहेगा ना। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, 1 मंथ का, मैं सारे चीज का सोल्यूशन मतलब लगातार सीरीज में करवा दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में क्या एरर है। अ फ्यू चिल्ड्रेन आर वेरी क्विक एट लर्निंग अल्फाबेट्स। अल्फाबेट ऑलवेज सिंगुलर होता है, याद रखना, ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ऑलवेज सिंगुलर। इसमें एस लगाना क्या है, गलत होता है। तो आप अल्फाबेट में एस नहीं लगा सकते, तो अल्फाबेट्स गलत है, सही क्या है, अल्फाबेट। हाँ, बाकी सारे लोग को सही है। आरिफ इकबाल आपका भी बिल्कुल सही है भाई। अल्फाबेट्स नहीं होगा, क्या होगा, अल्फाबेट होगा। बहुत आसान है, एक याद रखिएगा कि अल्फाबेट का प्लूरल संभव नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई सॉ 2 डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपको बताया गया है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं, उसमें एस लगाना गलत होता है। जैसे कि क्या बताया गया, फिश बताया गया। डी से क्या बताया गया, डियर बताया गया। एस से क्या बताया गया, सीप बताया गया। ठीक है, और बताओगे एस से क्या बताया गया, स्वाइन बताया गया। एस एग्जाम में बहुत कम पूछता है। एस से क्या बताया गया, तो स्टाफ बताया गया। एस हमने क्या बताया, एयरक्राफ्ट। क्या बताया, एयरक्राफ्ट। ये सब ऐसे नाउन थे जो सिंगुलर प्लूरल दोनों थे।
एक हम ले देते हैं सीरीज, सीरीज भी क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है। एक लेते हैं इनिंग्स, क्या इनिंग्स, ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों है। एक लेते हैं मीन्स, ये भी क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो ऐसे कई शब्द हैं, मैं ईटीसी कर देता हूं, इटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। इनका प्लूरल बनाने के लिए अलग से एस नहीं लगाया जाता है डियर। तो यहाँ पे देखिएगा, इसी ग्रुप को याद रखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे नाउन्स हैं, लेकिन सबको याद रखना भी उचित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि सब एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप बस इतना को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपको इसी में से आपको देखने को मिलेगा। ए भाई का आपका दावा है। तो आप देखिएगा, इस वर्ड को यहां से लिया गया है, तो डियर्स नहीं होगा, क्या होगा, डियर होगा, डियर होगा। अगर एक बोलिएगा तो भी 1 डियर होगा, 2 बोलेगे तो भी 2 डियर होगा, और 3 बोलोगे तो भी क्या होगा, 3 डियर होगा, 3 डियर होगा। इसका प्लूरल संभव नहीं है। सॉरी, इसका ध्यान दीजिएगा, एस या एस लगाकर प्लूरल बनाना संभव नहीं है, क्योंकि खुद ही सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में, द मेन एडवांटेज ऑफ सच स्कीम्स इज दैट यू विल नॉट हैव पे एनी टैक्सेस। बताओगे कि इसमें एरर क्या है? थोड़ा सा मैं इसमें समय लूंगा, बताइएगा कि इसमें एरर क्या है। जो बताएगा उसे इनाम मिलेगा। मैं यहीं से पार्सल कर दूंगा, भेज दूंगा आपके एड्रेस पे। बताइए। बहुत सारे लोग एडवांटेजियस बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग एडवांटेजियस बोल रहे हैं, कैसे होगा एप्पल? स्टडी विथ मोनू कुमार, आपका बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। देखिए समझो, अरे भाई दा क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल को क्या चाहिए, नाउन। मेन भी क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी क्या चाहिए, नाउन। ये आर्टिकल है, तो यहाँ पे तो नाउन होगा ना, नाउन होना चाहिए। और एडवांटेज क्या है, नाउन है। एडवांटेज क्या है भाई, नाउन है। तो आप इसको एडजेक्टिव कैसे बना दे रहे हैं, गलत हो जाएगा ना। ये नाउन है, अगर इसमें ओयूएस लगा दोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी तो बताया गया एडवांटेजियस, इसके अंत में क्या है, ओयूएस। इसके अंत में क्या है भाई लोग, ओयूएस। और ओयूएस हो गया तो एडजेक्टिव हो गया ना, ये तो एडजेक्टिव हो गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिक्वायरमेंट किसका है, नाउन का। तो नाउन का रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा तो एडवांटेज बिल्कुल सही है। कैसे क्वेश्चंस देखते हैं आप? एडवांटेज तो सही, एडवांटेजियस कर दीजिएगा तो ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। द मेन एडवांटेज ऑफ सच स्कीम्स, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के स्कीम, सच एडजेक्टिव है, इसको नाउन चाहिए। तो स्कीम्स बिल्कुल सही है, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि योजना एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ईज, तो ईज किसके लिए लगा है बाबू? अगर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है तो प्रीपोजिशन के पहले वाले को देखते हैं, और ये हमारा सिंगुलर है, तो बताइएगा वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब भी बिल्कुल सही है। दैट कंजंक्शन है, यू विल नॉट, करा यू विल नॉट, कह रहा है कि मेन एडवांटेज ऐसा स्कीम का है कि आप ध्यान दीजिएगा, यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस, की ध्यान दीजिएगा, यू विल नॉट हैव, कि आपको किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फ्यूचर के कंपल्सन को बता रहा है कि फ्यूचर में आपको किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो बिल के बाद ध्यान दीजिए V1 लगाते हैं, ये बिल्कुल सही है। विल हैव क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे टू V1 भी बिल्कुल सही है, फ्यूचर के कंपल्सन को दर्शाने के लिए। और एनी के बाद हमारा सारे प्रकार के नाउन आ सकते हैं। एनी के बाद ध्यान दीजिए, ऐसे आप लोग जानते होंगे, एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी सही है, एनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी सही है, और एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी सही है। किसी पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनी के साथ जैसा नाउन यूज करने का मन करता है वैसा नाउन यूज कीजिए। तो ऐसे सेंटेंस में, इस सेंटेंस में फिलहाल कोई एरर नहीं है, नो एरर। हाँ, सारे लोग बोल रहे हैं, आशुतोष, यदुवंशी, ब्यूटी सागर, मुकेश यादव, पवन कुमार, कुंदन कुमार, सारे भाई का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, नो एरर। इस क्वेश्चन में क्या है, नो एरर है, किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, हर क्वेश्चन में एरर नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11।
द टॉक्स इंडेड एब्रप्टली व्हेन वन ऑफ द डेलीगेट, जब भी वन ऑफ मिले तो ध्यान दीजिएगा, समझिए कि 1 नंबर आपको मिल गया। एसएससी में वन ऑफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। वन ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे वो हमेशा हमेशा प्लुरल होंगे। सर आप कैसे नाउन पहचान लेते हैं? आपको भी तो सिखाया गया है छोटू, ए वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। तो बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो गया, बाउंड्री खत्म हो गया। तो वन ऑफ के बाद नाउन होगा जो प्लुरल होगा, तो डेलीगेट में क्या लगेगा? एस लगेगा। एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। वन ऑफ द डेलीगेट नहीं होगा, वन ऑफ द डेलीगेट्स होगा, एस लगेगा। आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन में। द अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। ये ध्यान दीजिएगा, अरेबियन नाइट्स जो है ना, एक किताब का नाम है, एक किताब का नाम है, बुक नेम है छोटू। और बुक नेम हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। आप एस देकर धोखा नहीं खाइएगा। और जब ये सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, तो आर नहीं, क्या हम लोग यूज करेंगे? यूज करेंगे। एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। याद रहे, किताब का नाम हो, सिनेमा का नाम हो, देश का नाम हो, बीमारी का नाम हो, खेल का नाम हो, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे हम बीमारी का नाम में बोलेंगे मीजल्स तो ईज होगा, सब्जेक्ट नाम में बोलेंगे मैथमेटिक्स तो ईज होगा, सिनेमा में बोलेंगे 3 इडियट्स तो ईज होगा। उसी प्रकार से हम लोग किताब का नाम बोलेंगे अरबियन नाइट्स तो क्या होगा? ईज होगा। एस रहे या नहीं रहे, आप देश का नाम सुने होंगे, वेस्ट इंडीज, ईज होगा। नीदरलैंड्स क्या होगा? ईज होगा। अगर एस नहीं है तो अच्छी बात है, अगर एस है तो भी हम लोग घबराएंगे नहीं। देश का नाम, किताब का नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होने के कारण सिंगुलर होता है, तो आर नहीं, क्या लेगा? ईज लेगा। एरर फर्स्ट पार्ट में है। हाँ, ऑलवेज सिंगुलर। अनीता कुमारी, बिल्कुल सही। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। व्हेन आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स। एक क्वेश्चन तो तुरंत आया था, आसान हो गया। डियर्स नहीं, क्या होगा? डियर होगा। डियर होगा। जो भाई लेट से जुड़े हैं, पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको बताया गया है, आप समझ जाइएगा। जैसे कि देखिएगा, इस क्वेश्चन को अभी अभी एक्सप्लेन किया गया था। एक क्वेश्चन में देखो सेम क्वेश्चन था, डियर में एस लगाया हुआ था, एस क्यों नहीं लगेगा समझा दिया गया। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आ गया, डियर। अब डियर का पुल्लल नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी पुल्लल है। ये नंबर ऑफ के बाद पुल्लल नाउन चाहिए, और ये डियर खुद ही पुल्लल होता है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ डेजर्ट प्लेस। इट इज अ डेजर्ट प्लेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लेस हमारा क्या है? नाउन है। प्लेस क्या है? नाउन है। और इसके पहले एडजेक्टिव का सेंस यूज होना चाहिए, तो यहां पे हम लोग को एडजेक्टिव का रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। एक वर्ड होता है डेजर्ट, जो नाउन है, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान। क्या होता है? रेगिस्तान या मरुस्थल बोल सकते हैं, ठीक है। और एक यही वर्ड होता है डिजर्ट, सेम स्पेलिंग है भाई, जो वर्ब है, जिसका मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। त्यागना या फिर क्या? छोड़ना। त्यागना या छोड़ना। त्यागना या छोड़ना का बहुत सारा सिनोनिम्स होता है। रिलिंक्विश होता है, फोरसेक होता है, एबंडन होता है, लीव होता है, डंप होता है, अब्डिकेट होता है, बहुत सारा मीनिंग है। अलग बात है, सबका यूजेज अलग अलग होता है। लेकिन इसी से एडजेक्टिव बनता है बाबू लोग, डेजर्टेड। क्या बनता है? डेजर्टेड। आप जानते हैं ना, किसी भी वर्ब में हम लोग ईडी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वो एडजेक्टिव बन के तैयार हो जाता है, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब होता है भाई लोग छोड़ा हुआ। क्या होता है? छोड़ा हुआ। सिंपल मीनिंग निकालेंगे तो छोड़ा हुआ, या फिर बोल सकते हैं वीरान, जहां पे लोग नहीं रहते हैं, जिस एरिया को लोग खाली कर चुके हैं, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? डेजर्टेड। क्या? डेजर्टेड। मान लीजिए कोई भी आप बोल सकते हैं उजाड़, जिसको बोल सकते हैं वीरान, बोल सकते हैं वीरान, उसी को हम लोग बोलते हैं डिजर्टेड। मान लीजिए कोई गांव में लोग रहते थे, वो गांव में किसी भी कारण से लोग सब खाली करके चले गए, वो गांव में कोई नहीं रहता है, केवल खंडर है, टूटी हुई घर है, बिखरा हुआ घर है, तो उस गांव को क्या बोलेंगे? डिजर्टेड विलेज बोलेंगे। डिजर्ट विलेज बोलेंगे या डिजर्टेड बोलेंगे। तो डिजर्टेड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। और एक बात और याद रखना, एक होता है ए डिजर्ट, डबल एस होता है। ए होता है नाउन, जिसका मतलब होता है मिठाई। क्या होता है? मिठाई। तो सारे वर्ड को आप नोट डाउन कर लेना और लिख लेना। किस प्रकार का मिठाई? किसी मिठाई को आप नहीं बोल सकते, उस प्रकार के स्वीट्स को हम लोग डिजर्ट बोलते हैं, जो भोजन करने के बाद परोसा जाता है। तो मैं बोल दे रहा हूं, आप हिंदी में लिख लेना। इस डिजर्ट का मतलब होता है भोजन के बाद परोसे गए मिठाई या फल।
भोजन के बाद परोसे गए मिठाई या फल या भोजन के बाद लिया जाने वाला मिठाई या फल को ही क्या बोलते हैं, डिजर्ट बोलते हैं। जब आपका भी सीजीएल में नौकरी लगेगा, आप भी 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ कमाइएगा, अर्न कीजिएगा, तो आपके भी टेबल पर बहुत सारे व्यंजन होंगे, स्वीट्स होंगे, जिसको आप भोजन करने के बाद, मील करने के बाद, डिनर करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ स्वीट्स लीजिएगा, कुछ फ्रूट लीजिएगा। तो भोजन करने के बाद जो स्वीट्स या फ्रूट लिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, डिजर्ट बोलते हैं। तो आपको 4 तरह का वर्ड बताया गया। तो आप मुझे बताओ यह कैसा जगह है, वीरान जगह है। कैसा जगह है, वीरान जगह का सेंस आ रहा है ना, कैसा जगह है, वीरान जगह है, और वीरान जगह का सेंस है तो डेजर्ट नहीं होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, डेजर्टेड। क्या होगा, डेजर्टेड। एरर किस पार्ट में है, तो सेकंड पार्ट में। ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट मतलब त्यागना, इसी का एडजेक्टिव बनता है बाबू डेजर्टेड, त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ या वीरान। और इस डेजर्ट का मतलब मिठाई होता है। यहाँ पे बोलने का सेंस था यह एक वीरान जगह है, या एक खाली जगह है, या एक छोड़ा हुआ जगह है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, तो डेजर्ट प्लेस बोलना गलत है, सही होगा डेजर्टेड। लव यू टू भाई, पिंटू कुमार, लव यू टू। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। आइए, आफ्टर हर रिटायरिंग, बाबू यहाँ पे आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। और बाबू प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, नाउन चाहिए। आप बोलिएगा सर आपका एरो यहीं क्यों जाता है, यहाँ क्यों नहीं गया, तो यहाँ एरो इसलिए नहीं गया डियर क्योंकि ये प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। और ये स्टैब्लिश का, ये स्टैब्लिश क्या है, वर्ब है। और ये इसका एक क्या है, सब्जेक्ट है। इसका एक क्या है, सब्जेक्ट। तो इसका एक अपना फैमिली है, ये जो अपना अपना फैमिली है, ये तो इसके साथ संतुष्ट है। यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसको देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। अच्छा, ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव को भी क्या चाहिए, नाउन चाहिए। क्या चाहिए, नाउन चाहिए। और आप जानते हैं ना कि नाउन रिटायर नहीं होता है। रिटायर क्या है, वर्ब है। रिटायरिंग जेरंड है। यहाँ पे हमको नाउन का रिक्वायरमेंट है, तो नाउन होता है रिटायरमेंट। क्या होता है, रिटायरमेंट। आप तो ऐसे भी सुने होंगे ना, ऐसे भी सुने होंगे कि मेरे पापा रिटायर करने के बाद मेरे पापा का रिटायरमेंट हो जाएगा तो मैं गया में सेटल हो जाऊंगा। ठीक है, मेरे पापा गया में आ जाएंगे तो मैं भी गया में सेटल हो जाऊंगा। मेरे पिताजी रिटायरमेंट के बाद घर आ जाएंगे। तो जो नाउन होता है ना, रिटायरिंग नहीं होता है, रिटायरमेंट होता है। क्या आपको समझ में आया, हाँ बिल्कुल सही है रंजू, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होना चाहिए। चंद्रकांत कुमार, लव यू टू भाई। रिटायरमेंट होना चाहिए, एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। मैं सारे चीजों को धीरे धीरे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि सारे भाई को एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या ना। प्लीज आप हाँ या ना में जरूर रिप्लाई कीजिए। मैं आपका कमेंट देख पा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि ना, हाँ या ना। जय हिंद भाई। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में, अलारिपू इज एन इन्वोक्टरी आइटम वेयर द डांसर ऑफर्स सलूट। सलूट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत है। ऑफर्स क्या है, वर्ब है। सारा क्वेश्चन बैंक का है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आज लिया गया है डियर। वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट जब होता है तो क्या होता है, नाउन होता है। ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। ये जो आपको लिखा गया है सैल्यूट, ये जो है वर्ब है। क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है अभिवादन करना या सलामी देना। अभिवादन करना, अभिवादन करना। ठीक है, और यहां से हम लोग एक वर्ड बनाते हैं सैल्यूटेशन। क्या है, सैल्यूटेशन। ये जो क्या है, नाउन है, जिसका मतलब होता है सलामी। क्या बोल सकते हैं, सलामी, या बोल सकते हैं अभिवादन। क्या बोल सकते हैं भाई, अभिवादन। तो आप ही बताओ ना, आपको कितना मेहनत से हम पढ़ाए हैं छोटू सारा पॉइंट्स को, कि आपको बताया गया है कि ऑफर वर्ब है तो वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। और एक आपको चैप्टर पढ़ाया गया है वर्क ऑफ नाउन। क्या पढ़ाया गया, वर्क ऑफ नाउन पढ़ाया गया, जिसमें बताए हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन मस्ट बी नाउन या प्रोनाउन। ये तो हमारा वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ये वर्ब है ना। तो यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नाउन का रिक्वायरमेंट है, तो नाउन हो जाएगा सैल्यूटेशन।
क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन। उम्मीद करते हैं कि सारे भाई को मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा वर्ब है। अच्छा, आप कैसे समझ गए कि सर वर्ब है, तो ये ध्यान दीजिएगा क्या है, हमारा कंजंक्शन है। WH यदि दो क्लाउज को जोड़ता है तो कंजंक्शन है। द डांसर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और द डांसर सब्जेक्ट है, तब को दिख रहा होगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर लिया है, ऑफर्स। अब इसके बाद जो आया है सैल्यूट, इसको नाउन होना चाहिए क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन होता है। सैल्यूट नहीं होगा, सैल्यूट नहीं होगा, सैल्यूटेशन होगा। एरर आपका किस पार्ट में है, थर्ड पार्ट में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए भाई लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17, अनलेस द न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट आर इन्फोर्स्ड, पॉल्यूशन विल रीच डेंजरस लेवल्स। लेवल्स नहीं होगा, लेवल होगा। एरर किस पार्ट में है, डी पार्ट में। खतरनाक स्तरों नहीं, खतरनाक स्तर। किसी स्टैंडर्ड को, रैंक और लेवल को दर्शाने के लिए भाई कभी भी हम उस नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते। जैसे नदी जो है खतरा के निशान से ऊपर बढ़ रहा है, तो डेंजरस लेवल्स नहीं, क्या होगा, डेंजरस लेवल होगा। ध्यान दीजिएगा, गरीबी रेखा के नीचे पॉवर्टी लाइंस नहीं होगा, पॉवर्टी लाइन होगा। आप यूज करते हैं ना, एबव द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन। अरे एपीएल और बीपीएल आप ऐसा तो नहीं यूज करते। एबव द पॉवर्टी लाइंस, बिलो द पॉवर्टी लाइंस, जो स्टैंडर्ड है वो एक ही रहेगा ना। स्टैंडर्ड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड को हाई कर दीजिएगा, लो कर दीजिएगा, लेकिन रहेगा वो सिंगुलर। तो डेंजरस लेवल होगा, सी लेवल होगा, पॉवर्टी लाइन होगा, ये सब का प्लूरल नहीं बनता डियर। तो लेवल्स नहीं होगा, लेवल होगा। एरर किस पार्ट में है, डी पार्ट में। खतरनाक स्तर से ऊपर, खतरनाक स्तरों नहीं होगा। खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है, ये तो एक ही लाइन है ना, निशान है ना, तो आपका गलती किस पार्ट में है, डी पार्ट में। आगे चलिएगा, देयर आर सो मेनी फील्ड, यहां पे एस नहीं लगेगा छोटू, और मेनी के जगह पे क्या होगा, मच होगा, मच होगा। और आर के जगह पे क्या होगा, ईच होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है गंदगी। क्या होता है, गंदगी, जो कि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल संभव नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल संभव नहीं है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटी डिनोटिंग एडजेक्टिव आता है, तो मेनी नहीं, क्या लगेगा, मच। और देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये ध्यान दीजिएगा, इन्वर्जन का क्वेश्चन है, किसका, इन्वर्जन का, इन्वर्जन का। और इन्वर्जन में सब्जेक्ट कहां होता है, बाद में। तो बताइएगा इसका सब्जेक्ट कौन है, फिल्थ है क्या, ए सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, अनकाउंटेबल है, फिल्द नहीं, फिल्स नहीं, फिल्द होगा, मेनी नहीं, मच होगा। और जब ये ध्यान दीजिएगा मच फिल्द मिलकर सिंगुलर बन गया, तो यहाँ पे आर नहीं, क्या लेगा, इज लेगा। लेकिन सौभाग्य से जितनी भी गलतियां हैं वो ऑप्शन फर्स्ट में ही है। हाँ विकास कुमार बिल्कुल सही है बाबू, सारी गलतियां जो है फर्स्ट में है। देयर इज सो मच फील्ड होगा। ऑल अराउंड द क्या है, प्लेस, जगह के चारों ओर बहुत सारी गंदगियां हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। आइएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 19, सम पीपुल्स हु लिव इन नीदरलैंड्स। देखिएगा देश का नाम नीदरलैंड से, जिसके अंत में एस लगा हुआ है, हमेशा सिंगुलर होगा। नीदरलैंड में से आप एस हटा नहीं दीजिएगा, नहीं तो कॉमन एरर होगा। एक बार सीडीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। कुछ लोग जो नीदरलैंड में रहते हैं, काम करने के लिए साइकिल से जाते हैं, वापस इसी तरीका से आते हैं। तो यहाँ पे सम, कुछ लोग बोल रहा है डियर। और लोग के सेंस में, लोग के सेंस में हमेशा पीपुल होता है, इसमें एस नहीं लगता है, तो ये गलत है। पीपुल मीन्स लोग होता है, और पीपुल्स मतलब नेशन या राष्ट्र होता है। इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते। पीपुल्स नहीं, क्या होगा, पीपुल होगा। इसका प्लूरल संभव नहीं है। जैसे भारत के लोग, द पीपुल्स ऑफ इंडिया नहीं, द पीपुल ऑफ इंडिया होगा, द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका प्लूरल संभव नहीं है। किस सेंस में, लोग के सेंस में। देश के सेंस में इसका प्लूरल संभव है। शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। सम के बाद ध्यान दीजिएगा पीसियन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं भाई लोग कि पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, और इसका प्लूरल संभव नहीं है। पोएट्री कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अब पोएट्री कैसे अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो पोएट्रीज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे हम लोग पोएट्री करेंगे, ठीक है। हाँ पोएम्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा पोएट्री क्या होता है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, ग्रुप है जिसमें अलग अलग, ध्यान दीजिएगा, चीजें कॉन्सेप्ट लिखा जाता है, तो हमारा क्या होता है, पोएट्री होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बाबू शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज नहीं होगा, सम पोएट्री होगा, या तो फिर कर सकते हैं सम पोअम्स। क्या कर सकते हैं? सम पोअम्स। दोनों सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एरर किस पार्ट में? सी पार्ट में। आप पोएट्री में एस नहीं लगा सकते। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन which met with an accident was carrying some army personnel। कह रहा है कि लंबा डिस्टेंस तय करने वाला ट्रेन जिसके साथ एक दुर्घटना हो गया है, जो क्या कर रहा था? कुछ आर्मी कर्मचारी को ले जा रहा था। आर्मी सम क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इसको नाउन चाहिए, नाउन तो अंतिम वाला होता है ना। ये आर्मी यहाँ पे कंपाउंड नाउन के जैसा यूज हुआ है, आर्मी पर्सनेल। अच्छा, कैरिंग क्या है? भार भाई, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट तो पर्सनल है। अच्छा, नाउन चाहिए। अब बाबू पर्सनल नाउन नहीं है, यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा पर्सनेल। पर्सनेल जिसका मतलब होता है कर्मचारी वर्ग। क्या हो गया? कर्मचारी वर्ग। ठीक है, कर्मचारी क्या हो गया? वर्ग। ये पर्सनल मतलब तो व्यक्तिगत होता है। ये जो पर्सनल, पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। और ये हमारा क्या है भाई लोग? नाउन है। क्या है? नाउन है। और अगर नाउन में आप एल जोड़ देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो पर्सन से बना क्या? पर्सनल। ये हमारा क्या हो गया भाई लोग? ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत। क्या हो जाएगा? हाँ देखिए, लिख देता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। ठीक है, तो पर्सनल, पर्सन मतलब व्यक्ति, और पर्सनल मतलब क्या हो गया? व्यक्तिगत। ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? नाउन है। और पर्सनल मतलब क्या होता है? कर्मचारी वर्ग। पर्सनल तो आप हमेशा यूज करते होंगे, जैसे आप हमसे कोई पूछता होगा, कुछ भी पूछता है पर्सनल लाइफ के बारे में, तो हम बोलते हैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय पर्सनल लाइफ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपसे बातचीत नहीं करना चाहता, तो होता है पर्सनल। जैसे मीडिया वाला किसी सेलिब्रिटी से पूछता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, तो बोलता होगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई पर्सनल लाइफ, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, बोल सकते हैं कि निजी। क्या हो गया? निजी। तो यही गलती था डियर, यहाँ पे आर्मी व्यक्तिगत नहीं बल्कि आर्मी कर्मचारी वर्ग या कुछ आर्मी कर्मचारी, तो पर्सनल गलत है, यहाँ पे पर्सनेल होगा। एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। सी पार्ट में। सारे भाई अंत तक जुड़े हुए हैं, धन्यवाद भाई। यही मेहनत, यही कंटिन्यूटी, यही कंसिस्टेंसी आपको औरों से अलग बनाता है। आपको औरों से अलग बनाता है। अगर यहाँ पे हम अभी आराम करने के समय में खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, तो आप भी अगर आप मेरे साथ अभी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो आप औरों से अलग हैं। और यदि आप औरों से अलग हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन होगा। माता पिता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, और मेरा भरोसा है कि आपका रिजल्ट भाई जरूर होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो बंद होने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ कमेंट किया कीजिए, ताकि हम उस पर एनालिसिस करके वीडियो में इंप्रूवमेंट कर पाए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, आज लॉन्ग हो गया, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे थे। क्वेश्चंस आज का मस्त था। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, डिनर करके सो जाइए। इस वीडियो में यहीं तक। ऑफलाइन बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर आप, लेकिन पैसा ना होने के कारण एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। प्रिंस जोशी, प्लीज मंथली पेमेंट का भी सुविधा कर दीजिए सर। ठीक है भाई, आप पर्सनल हमसे मिलिए, प्रिंस भाई आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा, जरूर आपको पढ़ाएंगे। आप हमसे पर्सनल मिलिए, मैं आपको वादा करता हूं कि आपको जैसे भी हो सकेगा हम पढ़ा पाएंगे। तो ठीक है, अपना केयर कीजिएगा भाई। इस वीडियो में यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।